जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन स्काई पर स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एसएससी जीडी में एसएससी के ऑल इंडिया लेवल पर 24,369 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया के 24,369 पदों पर मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के आधार पर इसके ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप 30 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022 की एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, वैकेंसी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पीएफटी प्लस मेडिकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इससे प्रेस पहले करें। यदि आप नए हैं तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों को यह है लाइक इस करें। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती की हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें कांस्टेबल जीडी में सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन के शेड्यूल में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल्स, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक किए जाएंगे, जिनके ऑनलाइन पेमेंट की फीस पेमेंट आप 1 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं, तथा इसकी संभावित कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम आपकी जनवरी 2023 में करवाई जा सकती है। एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022 के वैकेंसी डिटेल्स में यह भर्ती कुल 24,369 पदों पर जारी की गई है, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसके पार्ट फर्स्ट में 24,205 पद तथा पार्ट बी में 164 पद हैं। इसके पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में मेल और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी डिवाइड की गई है, जिसके अनुसार बीएसएफ में कुल 10,497 पदों पर, सीआईएसएफ में 100 पदों पर, सीआरपीएफ में 8,911 पदों पर, एसएसबी में 1284 पदों पर, आईटीबीपी में 1613 पदों पर, एआर में 1697 पदों पर तथा एसएसएफ में 103 पदों पर भर्ती जारी की गई है। इस तरह कुल पार्ट ए में 24,205 पदों पर भर्ती जारी की गई है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की भर्ती डिवाइड की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके पार्ट सेकंड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भर्ती है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टोटल 164 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022 में कुल 24,369 पदों पर भर्ती जारी की गई है। एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022 की इस भर्ती में एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2023 से की गई है। इस एज लिमिट के अनुसार कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष तथा मैक्सिमम एज लिमिट 23 वर्ष होनी चाहिए, वह भी 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2005 के बीच में कैंडिडेट की एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा यह एज लिमिट आपकी 18 से 23 वर्ष नॉर्मल केस में जो होती है आपकी होती है, लेकिन इस भर्ती में आपको 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है। इसके अनुसार कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 2 जनवरी 1997 तक के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैंडिडेट के, उनके लिए 2 जनवरी 1997 तक के जो कैंडिडेट है वह भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 18 से 26 वर्ष हो गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में आरक्षण के आधार पर भी छूट प्रदान की गई है, जिसके अनुसार SC ST के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष की अर्थात SC ST के कैंडिडेट 31 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं तथा OBC के कैंडिडेट को 3 वर्ष तथा एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट को भी 3 वर्ष छूट प्रदान की गई है। इस तरह ये OBC और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर से होगी। इस तरह आप 18 से 26 वर्ष इसकी अपर एज लिमिट है तथा इसमें आरक्षण के आधार पर अलग से रिजर्वेशन होगा। इसके एग्जामिनेशन सिलेबस की बात की जाए तो इसका ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा, जो आपका जनवरी 2023 तक आपका आयोजित करवाया जा सकता है। इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसके सिलेबस में कुल टोटल आपके एग्जाम पेपर में 80 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तथा इसके लिए आपके
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसके अलावा 4 पार्टों में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। तब 80 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे तो 160 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिनके लिए कुल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे तथा पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे तथा पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट डी में या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर हिंदी, तो इसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से एक सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह कुल आपके पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में कुल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तब प्रत्येक 80 क्वेश्चन आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिन्हें आप 80 क्वेश्चन को हल के लिए आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जीडी भर्ती की पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें रेस की जाएगी, जिसमें मेल कैंडिडेट में रेस 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी होगी, तथा फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में करनी होगी। तथा यह नहीं है तो रेस में 4 कैंडिडेट, जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से हैं, उनके लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे वह 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.30 सेकंड में मतलब 6.5 मिनट में उनको रेस 1600 मीटर की रेस करनी होगी। तथा लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी होगी। ये था आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एसएसजीडी के पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो इसमें कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तथा जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होने चाहिए। तथा जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं एनई स्टेट से, एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट के 147.5 मीटर। इस तरह अलग अलग स्टेट के लिए जो एसटी के जनरल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर है तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है। इस तरह एसटी कैंडिडेट के लिए अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हाइट रखी गई है, जिन्हें आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अलग अलग हाइट रखी गई है। तथा इसके चेस्ट एक्सपेंशन की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए इसका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए तो इसके फुलाव होना चाहिए वह आपका मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके अलावा एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनका 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, तब मिनिमम एक्सपेंशन सभी के लिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग चेस्ट एक्सपेंशन का माप भी अलग अलग दिया गया है। इसके बाद में वेट की बात की जाए तो वेट आपका हाइट के अनुसार, हाइट और एज के अनुसार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के टाइम पे आपका वेट किया जाएगा। जो आपका वेट आपका हाइट और एज के अनुसार वेट होना चाहिए। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित इस वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।